उपचुनाव में प्रचार का फाइनल राउंड चल रहा है। प्रचार युद्ध के अंतिम दिन आज दिग्गज हुंकार भर रहे हैं। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, जिसके बाद प्रत्याशी उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। ऐसे प्रचार थमने में कुछ ही वक्त बाकी बचा है, लिहाजा उम्मीदवारों और पार्टी नेताओं ने प्रचार की रफ्तार को तेज किया था। प्रचार के अंतिम दिन क्षण में हर समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। जनता के साथ वोट के लिए लोक लुभावने वादे भी किए जा रहे हैं, लेकिन किसके वादों पर जनता वोट करेगी और किसके वादों पर चोट, इसका नतीजा 14 नवंबर को ही पता चलेगा, क्योंकि नगरोटा और बडगाम दोनों सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और दोनों सीटों पर चुनावी नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। तो 14 नवंबर को आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 जे के लिए सबसे तेज नतीजे दिखाएगा। रुझान से लेकर पहले नतीजे तक की तस्वीर सबसे पहले यहां सबसे पहले आपको दिखेगी। तो थमने वाला शोर, किसका चलेगा जोर। अवाम 11 नवंबर को वोट करेंगे नगरोटा और बडगाम बाई इलेक्शन, और फिर उसके बाद नतीजों की गिनती होगी, वोटों की गिनती होगी 14 तारीख को। 14 तारीख को पता चल पाएगा कि नगरोटा की कमान कौन सी पार्टी संभाल रही है और बडगाम में किसका साथ मिला है। सीएम उमर अब्दुल्ला लगातार बडगाम में हुंकार भर रहे हैं। बडगाम का मैदान जीतने के लिए उमर अब्दुल्ला ने पूरा जोर लगा दिया। आज उन्होंने फिर से प्रचार किया और पीडीपी पर जमकर निशाना साधा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन ऐतिहासिक भूल था। इतनी ही नहीं, उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि युवाओं को नजरबंद करने की शुरुआत पीडीपी ने की थी और जम्मू कश्मीर आज जो भी झेल रहा है वो पीडीपी की वजह से ही, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज फिर से बडगाम की कमान संभाली और यहां पर बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन के हवाले से भी सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से इजहार ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत पीडीपी ने पहले ही कर दी थी, 2014 में पहले ही कर दी थी, क्योंकि बीजेपी को लाने वाली कश्मीर में पीडीपी ही है। और आज फिर इस बात को सीएम उमर अब्दुल्ला दोहराते हुए नजर आए। जरा गिन के वो काम बताएं, मैं भी सुनना चाहता हूं। सरफेसी का कानून लाया, जीएसटी का कानून लगवाया, बीजेपी को यहां सेक्रेटरीट में दाखिल करके 370 हटाने के जड़ जो है वहां से लगे, 35A को हटाने की बुनियाद वहां से लगी। क्या फायदा मिला हमें? 2016 की तबाही हुई, कितने लोग मारे गए। 2016 के लिए आज तक उन्होंने माफी नहीं मांगी। बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के उन्होंने माफी नहीं मांगी। अरे कम से कम अब इससे अच्छे तो हमारे लेफ्ट पार्टीज हैं, सीपीआई, सीपीएम, जब उन्होंने गलती की और ज्योति बासु को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं दिया, उन्होंने कम से कम ये कबूल किया कि इट वाज अ हिस्टोरिक ब्लंडर। वो आज भी कहते हैं इट वाज अ हिस्टोरिक ब्लंडर। जो उन्होंने हिस्टोरिक ब्लंडर किया था बीजेपी के साथ हाथ मिलाने पे, क्या वो कम से कम इस हिस्टोरिक ब्लंडर को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है? उधर बडगाम उपचुनाव में प्रचार के दौरान नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2024 में उन्होंने बीजेपी से कहा था कि मुझे राज्य का दर्जा दे दो, हम आपके साथ सरकार बनाएंगे। वो पर्दे के पीछे से केंद्र से दोस्ती निभा रहे हैं और यहां से कहकर लोगों को धोखा दे रहे हैं कि वो बीजेपी को रोकेंगे। उन्होंने लोगों को विकास के लिए वोट देने की भी अपील की। वज़ीर आला साहब जो रोज स्टेजेस पे चढ़ के कहते हैं कि बिजली पानी को छोड़ दीजिए, सड़क स्कूल को छोड़ दीजिए, अस्पताल राशन को छोड़ दीजिए, राशन को छोड़ दीजिए, आप वोट बीजेपी को रोकने के लिए दीजिए। मैंने सवाल पूछा आज वजीर आला साहब से, आप मुझे बताइए क्या ये बीजेपी को रोकने की लड़ाई सिर्फ यहाँ का गरीब लड़ेगा और आप अपनी पूरी दोस्ती निभाओगे, आप अपनी पूरी आशिकी निभाओगे? क्या वजीर आला साहब 2014 में चुनाव जीत के दिल्ली के दरवाजों पे नहीं भटके, वहां पे एक एक लीडर के पास नहीं गए, वहां पे उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे सरकार में आने दीजिए? वहां पे उस वक्त हमारे वजीर आजम और वजीर दाखिला साहब ने कहा कि आपको लोगों ने रिजेक्ट किया है, आपका मैंडेट अपोजिशन में बैठने के लिए, इसलिए हम आपके साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे। वजीर आला साहब का मुंह लाल पीला होके वो वापस आए। 2024 में दोबारा इन्होंने यही किया और ये दिल्ली जाके कहे कि आप मुझे स्टेटहुड दीजिए, मैं आपके साथ सरकार बनाने को तैयार हूं। वहां पे फिर कहा गया कि नहीं,
हम सरकार में नहीं आएंगे, हम अपोजिशन में, हमें मैंडेट मिला है बैठने का, हम अपोजिशन में जाएंगे। तो ये दोहरा चरित्र क्यों, ये दो चेहरे क्यों? एक तरफ से आप ये कह रहे हैं कि भाई मुझे बीजेपी को रोकना है, दूसरी तरफ से आप दिल्ली फ्लाइट पकड़ते हैं और कहते हैं कि भाई मैं सरकार में बीजेपी के साथ शामिल होना चाहता हूं। मैं वादा करता हूं, देखिए, प्रचार के आखिरी दिन, प्रचार प्रसार तशरीह मुहिम के आखिरी दिन इस तरह का इल्जाम लगाना, वो भी नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, तो ये बड़ा कई सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई में ऐसा था या फिर वोटरों को लुभाने के लिए ये ऐसी कोशिश आखिरी तौर पर की जा रही है। इसे सोचने और समझने की जरूरत है। फिलहाल हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। आबिद हुसैन इस वक्त बडगाम में मौजूद है, चूंकि बडगाम में भी आज आखिरी दिन है चुनावी तशहीर का, और साथ ही साथ नगरोटा जम्मू से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे संवाददाता राजन वैद, क्योंकि नगरोटा में भी 11 तारीख को वोट डाले जाने हैं। और बाई इलेक्शन को लेकर दोनों सीटों पर, दोनों जगह पर हमने देखा कि ताबड़तोड़ नेता रैली करते हुए नजर आए। ऐसे में सबसे पहले रुख कर लेते हैं बडगाम का। आज कौन कौन से बड़े नेताओं की भीड़ बडगाम में रही और आखिरी जोर किस तरह से दिखा, बताइएगा। पूरे दिन और अभी कुछ ही वक्त बाकी है, अब खत्म हो जाएगा चुनावी प्रचार प्रसार। आबिद। बिल्कुल सना, आपने सही कहा, क्योंकि 6 बजे के बाद तशहीरी मुहिम खत्म होगी और साइलेंस पीरियड शुरू होगा। जिससे आपने कहा, क्योंकि हर जमात अभी बडगाम में है और हर कोई कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट है वो हासिल करे। हर कोई दावा कर रहा है, वादे किए जा रहे हैं। वही एनसी, पीडीपी और बीजेपी एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रही है। जिस तरह से आपने सुना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर है और सीएम उमर अब्दुल्ला, उन्होंने एक मरतबा फिर से पीडीपी को पर निशाना साधा, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। वही लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने भी पलटवार किया। उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो दोहरा रुख अपनाते हैं, दो चेहरे उनके पास है। दिल्ली में जाके कुछ और कहते हैं और कश्मीरी लोगों से कुछ और कहते हैं। हालांकि पीडीपी भी लगातार बडगाम में मौजूद है और आज चूंकि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से रोड शोज हुए, क्योंकि आखिरी दिन है, आखिरी मरहला है और इस आखिरी मरहले को इस्तेमाल करने की कोशिशें की जा रही है। जिस तरह से आपको मालूम है, सीएम उमर अब्दुल्ला ने बडगाम में कैंपेनिंग की कमाल संवारी और गुज़िश्ता 3 रोज से वो बडगाम में है और मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने प्रचार किया, कई वादे किए, लोगों से कहा कि अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मतलब फिर से जिताते हैं तो उनके तमाम मुतालबात पूरे हो गए। खासकर उन्होंने ये भी वादा किया है, बडगाम में अगर एनसी एक मरतबा फिर से जीतेगी तो बडगाम में इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी वो कायम की जाएगी। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कायम किया जाएगा, क्योंकि ये सब वादे सीएम उमर अब्दुल्ला ने किए हैं। और उस पर अब क्योंकि बीजेपी और पीडीपी भी वार और पलटवार कर रहे हैं, क्योंकि ये बयानबाजियां तो जारी है, अरूज पर है यहाँ पर। और जिस तरह से आपने सुना, लीडर ऑफ अपोजिशन ने किस तरह से सीएम उमर अब्दुल्ला पर को निशाने पर लिया। ये तो बात हो गई सियासी, लेकिन आज जो कि आखिरी दांव था, आखिरी दौर, आखिरी वक्त है इनके पास, क्या ये समझ पाना मुश्किल होता है चुनावी प्रचार में लोगों के रुझान को कुछ पकड़ पाना, और कितनी भीड़ किसकी पार्टी नेता के दौरान रही, इस हवाले से क्या कुछ जानकारी देंगे आबिद? बिल्कुल बिल्कुल सना, क्योंकि अगर हम बात करेंगे बडगाम की, इस मरतबा कांटे का मुकाबला है, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान। वही अगर हम बात करेंगे एएपी कैंडिडेट और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मुंतजर मोहिद्दीन और नजीर अहमद खान का, तो कहीं ना कहीं वो भी इस रेस में मौजूद है, इस रेस में शामिल है। बडगाम की ये जंग काफी दिलचस्प होने वाली है। यहाँ पर ज्यादातर वोटर खामोश है, लेकिन वो खामोश इसलिए है क्योंकि तशहीरी मुहिम थी। लेकिन जब वोट का दिन आएगा, शायद वो लोग भी निकल कर आएंगे और किसके हक में वो वोट देंगे, ये काफी दिलचस्प रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे, साफ तौर पर अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान ये मुकाबला है। लेकिन जिससे मैंने पहले ही कहा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मुंतजर मोहिद्दीन और एआईपी कैंडिडेट नजीर अहमद खान, जिस तरह से उनकी रैलियां या उनको जिस तरह से लोगों को सपोर्ट हासिल है, कहीं ना कहीं वो भी रेस में शामिल है। और जिस तरह से मैं लगातार कहता आ रहा हूँ, बडगाम की ये जंग काफी दिलचस्प होने वाली है और नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी ताकत लगा रही है बडगाम में अपनी साख बचाने की, क्योंकि उनका गढ़ रहा है। तो यहाँ पर वो कभी भी इलेक्शन नहीं हारे हैं, तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, हर पार्टियों की तरफ से कोशिश की जा रही है। बडगाम से जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आबिद, रुख करेंगे आप जम्मू का। नगरोटा सीट पर सभी की निगाहें जुड़ी हुई हैं और इस पर भी दिलचस्प मुकाबला है। और आज के दिन के तौर पर बात करें कि और शुरू से लेकर अब तक की अगर बात करें, किस तरह का चुनावी तशहीर चला और चुनावी मोड में नेता
किस तरीके से अपने अवाम को लुभाने के लिए नगरोटा सीट पे कहां तक पहुंच चुके हैं और कुछ ही घंटे बाकी हैं। आज का दिन अगर पूछें राजन वैद, बताइएगा आज का दिन कैसे रहा और पूरे चुनावी कैंपेन को कैसे सम अप किया जाए। देखिए, सभी पार्टियों ने अपना दमखम लगा दिया है। हालांकि सीधा मुकाबला बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कैंडिडेट है शमीमा बेगम, उनमें दोनों में मुकाबला यहां पे बना हुआ है। और दोनों पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता आज डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने नगरोटा के मुख्तलिफ इलाकों में वो गए और लोगों से आह्वान किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वोट डाला जाए। उन्होंने ये हवाला दिया कि देवेंद्र सिंह राणा जब एनसी में थे 2014 में, तब उन्होंने इस पार्टी इस नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से इस सीट पे जीत दर्ज की थी। वहीं जो बीजेपी के भी जो नेता हैं, चाहे वो लोकसभा एमपी हैं जुगल किशोर है, चाहे वो अन्य नेता हैं, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है और राज्यसभा सांसद हैं सर शर्मा, वो भी विभिन्न इलाकों में आज नगरोटा में गए। उन्होंने कहा कि देवेंद्र राणा ने हमेशा अपनी फैमिली माना है नगरोटा के लोगों को, और बीजेपी में रहते हुए जब 10 साल बाद इलेक्शन हुए 2024 में, तो उन्होंने जीत दर्ज की और विश्वास लोगों को उन पे है और वही विश्वास जो है बना रहे। उसके लिए उनकी बेटी ने भी आह्वान किया है कि जो वादे मुकम्मल नहीं हो पाए, जो देवेंद्र सिंह राणा के स्वर्गवास होने के चलते जो है, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने अपनी जनता को जो वादे किए थे, वो उनके ऊपर जो फर्ज आयद होता है कि वो उसको मुकम्मल करेंगी। तो एक मौका जो है उन्होंने भी मांगा। दोनों पार्टियों ने अपना दमखम लगाया है, दोनों इमोशनल कार्ड भी खेलने में लगी हैं और दोनों, हालांकि बीजेपी का ये कहना है, देवयानी राणा का कहना है कि वो विकास की राजनीति करना चाहती हैं। वो यही उन्होंने हर जगह यही कहा कि जो वादे उनके पिता मुकम्मल नहीं कर पाए, वो उनका एक सपना है कि वो मुकम्मल करें और एक मॉडल एक तरीके से जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाए नगरोटा को। नगरोटा के लोगों से उन्होंने वोट मांगा है। और आपको बता दूं कि नगरोटा में एक तरह से देवेंद्र सिंह राणा की जो एक छवि है, और वो चाहे वो किसी भी पार्टी में थे, चाहे वो 2014 की बात की जाए, चाहे वो प्रचंड मोदी वेव थी, उसके बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट पे उन्होंने जीत दर्ज की था। यानी कि हम समझ सकते हैं कि देवेंद्र सिंह राणा का कद जो था वो किसी भी पार्टी से ऊंचा था। अब देवयानी राणा ने एक आह्वान लोगों से किया है कि उनके पिता के लिए और उनके पिता का जो सपना वो पूरा करना चाहती हैं, उसके लिए उनको वोट दिया जाए, उनको जिता के लाया जाए, ताकि वो जो है अपने पिता का सपना भी मुकम्मल करे और एक सशक्त राजनीतिज्ञ के रूप में जो है वो सामने भी आ पाए। तो ये कहा जा सकता है कि देवयानी राणा के हक में लोगों की थोड़ी सी हमदर्दी भी जा सकती है, क्योंकि किसी भी पार्टी में रहे, हम जानते हैं कि रविंद्र रैना किसी भी पार्टी में रहे लेकिन वो जीतते रहे। तो ऐसे में ये कभी इम्कान जाहिर किया जा सकता है कि हमदर्दी में भी उनके तरफ झुकाव हो सकता है लोगों का। ऐसा कहना गलत नहीं होगा। और बडगाम की अगर बात करें तो बडगाम में 3 पार्टियां मैदान में दिखाई दे रही हैं। वैसे नगरोटा में 2 पार्टियों के बीच बड़ा मुकाबला है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है और साथ ही साथ बीजेपी है। और इसके अलावा बीजेपी, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम में इस वक्त चुनावी जोर आजमाइश करते हुए दिखाई दे रही। तो कुछ ही वक्त बाकी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का।